नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। 2021 से 2025 आ गया है और कांग्रेस की सरकार से बीजेपी की सरकार। अशोक गहलोत की सरकार में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था एसआई भर्ती में हुए घोटाले को लेकर। अब वही बीजेपी की सरकार जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही थी, अब बीजेपी की सरकार हाईकोर्ट में बार बार समय मांग रही है। एक बार फिर से राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में इस विषय में समय की मांग की है और राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए ये कहा है कि अब 1 जुलाई से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा राजस्थान सरकार। यानी 1 जुलाई से पहले पहले राजस्थान की सरकार को अपना काम करना होगा। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में हैं और इसलिए बैठक में दिल्ली यात्रा पर हैं और इसलिए इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करके ही सरकार का रुख जो है वो एक फाइनल फैसला आएगा। सरकार इस मुद्दे पर क्यों इतना समय ले रही है, क्यों बीजेपी की सरकार को इतना समय लग रहा है अपने काम को आगे बढ़ाने में, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अभ्यर्थी जो 2021 से 2025 पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो लोग जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की, मेहनत से परीक्षा दी और अपने करियर का लेकर जो एक बहुत लंबा उनका इंतजार हो गया, क्या कुछ होने वाला है उनके साथ। हमारे साथ एडवोकेट प्रीति शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता है, भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव गुप्ता जी समाजशास्त्री हैं, राजेंद्र भानावत जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, आनंद वर्धन शुक्ला जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और साथ ही राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महेश शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं जो कि हाईकोर्ट में एडवोकेट है, क्योंकि ये लीगल मामला है इसलिए उनसे और ज्यादा समझने में मदद मिलती है। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो जाने कि दरअसल सरकार को इतना समय क्यों लग रहा है और कोर्ट अपना काम कैसे करती है, और इस सब में जो पिस रहा है वो है इस देश का और प्रदेश का नौजवान, वैसे ही बेरोजगारी से परेशान। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है उसमें आप सबका, प्रीति जी शुरुआत आपसे ही करते हैं। एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं, इस पर फैसला कब तक आएगा? मीना जी, एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं इस पर फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, क्योंकि जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन है, जो जवाब हमें वहां पर देना था वो हम ऑलरेडी दे चुके। कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी और अनुशंसा भी जैसे सभी को पता है कि अनुशंसा की गई है पेपर को रद्द करने की, क्योंकि 2023 में सरकार बनी और जैसा कि हमने हमेशा 2021 में जब ये पेपर लीक हुआ था तब भी हमने ये कहा था कि पेपर को रद्द कर देना चाहिए। ना केवल हमने, इवन अशोक गहलोत जी की सरकार में जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी थे, उन्होंने भी रैली निकाली थी और वो भी कह रहे थे कि पेपर को रद्द कर देना चाहिए, बट उस समय कोई स्टैंड नहीं लिया गया। कोई भी परीक्षा होती है और अगर विद इन 2 डेज 3 डेज या 6 मंथ में भी अगर आप स्टेप ले लेते हैं तो शायद उन लोगों के साथ कुठाराघात नहीं होता जो मेहनत से पास होते हैं। लेकिन क्योंकि समय बहुत निकल चुका, 2023 में जाकर एसओजी गठित हुई और गिरफ्तारियां हुई, लगातार गिरफ्तारियां अभी भी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। सरकार जो अपना स्टैंड लेगी वो युवाओं के हित में लेगी। उस समय जब 2021 में पेपर लीक हुआ था तो आपको पता होगा उससे पहले भी 2018 में भी पेपर लीक हुआ, 20 में भी हुआ, चाहे वो जेईएन का हो चाहे वो सेकंड ग्रेड भर्ती का हो, और 6 महीने के अंदर पेपर को रद्द भी किया गया था। 2018 में जब जेईएन का पेपर लीक हुआ वो भी कांग्रेस सरकार ने रद्द किया था, 2021 में लीक हुआ वो भी रद्द किया था, 20 में लीक हुआ था सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा वो भी रद्द हुआ। लेकिन 2021 में जब ये एसआई भर्ती लीक की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पेपर को रद्द नहीं किया जाता। एक बात बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। इवन आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहने वाले सचिन पायलट जी भी इस बात को कह रहे थे कि आपको पेपर को रद्द करें, उन्हें बहुत बड़ी रैली भी निकाली, बट उस समय कोई स्टैंड नहीं लिया गया। तीसरी बात आती है कि बात कर रहे हैं अब, क्योंकि उस समय भी जब युवा जो बेरोजगार था उसकी मांग यही थी कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी वजह से युवाओं को परेशानी होती है, जो लोग मेहनत से पास होते हैं या जो लोग मेहनत करके कितने सालों तक मेहनत करते तब कोई जाके परीक्षा पास कर पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य था इस पेपर लीक को रोका जाए और पेपर जितने भी हो वो बिल्कुल शुद्धता के साथ हो, सार्थकता के साथ हो,
उसी उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने एसओजी गठित की, हमने गिरफ्तारियां की और लगातार पेपर लीक में काम किया। और आप देखेंगे कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और पेपर भी चल रहे हैं लगातार आरपीएससी के, लेकिन अभी इस तरीके की कोई घटनाक्रम नहीं हो रहा। तो हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। युवा चाहता था कि जो लोग पेपर लीक में संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके घर तोड़े जाए, बुलडोजर चलाया जाए और सीबीआई की जांच हो। तो ये तीनों ही तरीके की बात जो उन्होंने की थी उसी पर तो हम अमल कर रहे हैं। हमने गलत क्या किया? अब बात आती है कि एसआई भर्ती को रद्द करना या नहीं करना। मीना जी, क्योंकि हम उस स्थिति में है कि हमें उन व्यक्तियों का, उन अभ्यर्थियों का भी हित देखना होगा जो मेहनत करके पास हुए हैं। 2023-25 चल रहा है अभी और 2021 में ये पेपर हुआ था। तो हमें युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए भी कोई स्टेप लेना होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जो भी फैसला लेंगे वो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। समझ में नहीं आया प्रीति जी, और हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि दरअसल पिछली सरकार में ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब कहने के बाद भी इस विषय पर आपकी सरकार 1.5 साल में कोई स्पष्टता क्यों नहीं कर पाई? इसका जवाब नहीं दिया आपने। मीना जी, स्पष्टता, आपकी नजर में स्पष्टता क्या है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। स्पष्टता का मतलब क्या होता है? आप कोई पेपर लीक होता है तो केवल क्या पेपर को रद्द कर देना उसका सॉल्यूशन है? वो तो पहले भी होता आया, उसके बाद भी पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक जब हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। पेपर लीक को रोकना मेन मुद्दा हमारा है, तो हम उसी पर को वर्क कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? युवाओं को भी दिख रहा है, समाज को भी तो दिख रहा है। ये बात राजस्थान हाईकोर्ट को नहीं समझा पाए आप, मुझे समझा रहे हैं, आम जनता को समझा रहे हैं, हाईकोर्ट को क्यों नहीं समझा पा रहे? मीना जी, उच्च न्यायालय में जो दलीलें होती हैं या जो आंसर दिए जाते हैं वो दस्तावेज के आधार पर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाके उठा के मुंह कह दो आप वहां पर जाके। वहां पर जो याचिका करता है, जो पिटिशनर्स हैं, उन्होंने क्या दलीलें दी हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको भी देखा जा रहा है। और हमारा, क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं, हमारा उद्देश्य ना केवल उन अभ्यर्थियों को देखना है जो फेल हुए हैं या जिन्होंने याचिका दायर की, हमें उनको भी देखना है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम पास हुए हैं मेहनत करके, अगर ये पेपर रद्द होता है तो हम जो जॉब छोड़कर आए हैं हमें नुकसान होगा। हमें उनके हित को भी देखना है। तो हमें युवाओं के हित को देखना सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य ये है कि हमें युवाओं के, एक भी युवा के साथ अनित नहीं होना चाहिए। और हमारा जो देश का कानून है वो भी यही कहता है। ये बहुत नई बात पता चली है कि भाई कोई सरकार युवाओं के हित को प्राथमिकता देती है। क्या आप बता रहे हैं? जैसे कि ये मतलब ये बात राजेंद्र भानावत जी, ये बात, ये जानकारी ऐसा लगता है प्रीति जी जैसे कि भाई इस केस के बाद हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ उसमें सरकार ये बताना चाहती है कि हम युवाओं का हित देख रहे हैं। युवाओं का हित देखना तो सरकार की पहली जिम्मेदारी है। जिस दिन शपथ ली उस दिन तय हो गया कि युवाओं का हित आप देखेंगे, लेकिन आप कितना समय लगाएंगे युवाओं का हित देखने में? मुद्दा ये है राजेंद्र भानावत जी, कितना देखिए मीना जी, मामला बिल्कुल साफ है। मैं शायद अपन इस विषय पे 3-4 बार शायद पहले भी इस पे डिबेट हो चुकी, चर्चा हो चुकी इसी विषय पर। अभी जैसे कहा जाता है समय बहुत हो गया है, 1.5 साल तो आप ही ने निकाल दिया समय। जो 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 दल बहुत दिन से आंदोलन कर रहा था, जिसके नेता बिल्कुल तत्काल इसको निरस्त करने की बात कर रहे थे, उसके बाद आते ही उन्होंने एसओजी गठित कर दी। मेरी जानकारी में वीके सिंह काम कर चुके हैं मेरे साथ में, उनके नेतृत्व में एसओजी गठित की थी। बड़े ही निष्ठावान, बड़े समर्पित पुलिस अधिकारी के रूप में मैं उनको मानता हूँ। मेरे दिमाग में उनकी छवि है, वो समर्पित और बहुत ही निष्ठावान पुलिस अधिकारी है और बड़े कड़े पुलिस अधिकारी है। उनकी टीम ने पूरी जांच करके सरकार को ये एक सिफारिश कर दी कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। सरकार की जो कमेटी थी, मंत्रियों की सब कमेटी, उसने भी इसको स्वीकार कर लिया कि इसको रद्द कर देना चाहिए। उस बात को भी बहुत समय हो गया। तो अगर हम ये कहेंगे आज समय और 4 साल और निकाल दें आप, जब तक अगले चुनाव आते हैं तब तक मान लीजिए, तो फिर ये कहा जाएगा अब तो 5 साल हो गए, अब कैसे कर सकते हैं?
तो देखिए ये मतलब ये कोई मुझे नहीं लगता कि वो तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण बात है। समय अधिक हो गया इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तो इसलिए ये समय तो हम निकाल रहे हैं, स्वयं निकाल रहे हैं समय, कोर्ट से समय मांग रहे हैं, आप आगे कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड करनी है इसलिए समय चाहिए वगैरह वगैरह जो भी बातें आपने कही अभी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसके मूल में जड़ अगर सही नहीं है, जिसकी नींव अगर बिल्कुल कमजोर है, और लीक पेपर होना, ये कहना कि लीक हो गया तो निरस्त क्यों होना चाहिए? लीक होने के बाद आपको नहीं पता होता है कितने हजारों विद्यार्थी तक वो प्रश्न पत्र पहुंच चुका है, उसका लाभ ले चुके हैं। जब इसकी जानकारी नहीं संभव हो पता करना कि लाखों लोगों में से जितने लोग 800-900 लोग जो पास हुए उसमें कितने 600 हैं, अभी 50-60 को पकड़ा है, रोज कुछ को पकड़ते हैं, कुछ और नई बातें सामने आती हैं, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आप चलाते रहिए। तो दोनों ही तरह के छात्रों का हित हो रहा है इसके अंदर। जो अगर इसको 1 साल बाद निरस्त करेंगे तो 1 साल और निकल जाएगा। मेरा इसमें बिल्कुल मानना है, 2 गलत मिलकर के एक सही नहीं होता। ये केवल गणित में होता है कि पहले उसका ऐसा कर दिया, गलत हो गया, तो हम भी ये कर रहे हैं तो गलत को सही। दो गलत होकर के एक सही केवल अंक गणित में होता है और कहीं नहीं होता है। पहले आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो ये बात हुई है, जिसके लिए दोनों दलों के नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि इसको परीक्षा को रद्द करना चाहिए। अब जब सारी और कुछ अधिकारियों की कमेटी, पुलिस की जांच, सारी चीज सामने आने के बाद, मंत्रियों की उपसमिति की रिपोर्ट, ये सब सामने आने के बाद भी अब अगर निरस्त करने में हम समय बिता रहे हैं, तो एक प्रकार से ये अनिर्णय की स्थिति, और अनिर्णय के पीछे कारण क्या है ये तो सरकार स्वयं बता सकती है। मैं तो इस स्थिति में नहीं इसके बारे में कोई विशेष जानकारी आपको दे सकूं, लेकिन मुझे लगता है ये सरकार के स्तर पर अनिर्णय 1.5 साल का, सरकार दिसंबर 2023 में आई थी, मेरे ख्याल 1.5 साल तो हो चुका है सरकार को आए भी। तो इसलिए अब ये बड़ा एक विचित्र स्थिति बन गई है। जो लोग इसको निरस्त करने की मांग कर रहे थे वो सत्ता में है पहले। अब इसको ये मुझे लगता है छात्रों के साथ, और न्यायालय को भी मैं तो यहाँ तक कहूंगा, उच्च न्यायालय ने भी काफी समय दिया है, बार समय दिया जा रहा है। तो उच्च न्यायालय में भी चल रहा है मामला, जो भी सामान है वो तय करेंगे इसको अपने मेरिट्स के और आर्गुमेंट, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि निर्णय सरकार को लेना चाहिए, बजाय न्यायालय के निर्णय की या निर्णय की प्रतीक्षा किए हुए। वहीं यही तो करने गए, रद्द आप निरस्त कर दीजिए, वक्त की जरूरत ही नहीं, सारी याचिकाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी अगर निरस्त कर देंगे तो। जितना समय लगाएंगे उतना ही स्थिति को आप और कठिन बना रहे हैं स्वयं के लिए भी और अभ्यर्थियों के लिए, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंदवर्धन शुक्ला जी, पुलिस के जिस अधिकारी की बात राजेंद्र भानावत जी ने की, दो राय नहीं है, विजय सिंह बहुत ही कर्मठ पुलिस अधिकारी है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसकी टीम ये काम करती है, रिपोर्ट सौंप देती है, उसके बाद आगे की मंत्रिमंडलीय समिति भी रिपोर्ट सौंप देती है, उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो काम करने वाले अधिकारियों का और तमाम उन लोगों का जिनको लगता है कि हमने एक किसी विषय को हाथ में उठाया, फाइल आगे बढ़ाई और फाइल रखी हुई है टेबल पे, उनका भी उत्साह कम होता है और इस तरह से नौजवानों के भविष्य पर तो सीधा इसका असर पड़ ही रहा है। क्या लगता है आनंदवर्धन जी, क्या राज्य सरकार की मजबूरी है इसे लंबा खींचना? ब्रीफ में मैं कहूं मैम, तो देयर इज नो रीजन टू लिंगर ऑन, टू कीप इट पेंडिंग। आपको याद होगा लगभग 1.5-2 महीने पहले भी हम इस विषय पर वार्ता कर चुके हैं, आदरणीय भानावत साहब भी थे, जब एग्जीक्यूटिव ने, एसओजी एटीएस की टीम ने, उसके लीडर ने कह दिया कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए। आपकी जो विधानसभा की कमेटी थी उसने कहा कर देना चाहिए, तो किसकी इंतजार कर रहे हो आप, मेरी समझ के बाहर है। अब ये मैडम कह रही हैं कि जिन लोगों ने मेहनत से परीक्षा दी, पास हुए और उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की, मैडम कौन सा ऐसा लिटमस टेस्ट है जो ये बता सकता है कि जो गिरफ्तार हुए 70 वो गलत थे और जो 600 लोग ट्रेनिंग कर पा रहे हैं वो सही थे? नॉट पॉसिबल। और आप मान के चलिए कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इससे 5 गुना और हैं जो गिरफ्तार होने हैं। ये बात अलग है कि हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव तीनों कह रही है कि निरस्त किया जाए, तो चौथी कौन सी सत्ता है जो उसको रोक रही है? देयर इज नो रीजन टू कीप इट पेंडिंग एंड टेक टाइम एंड अगेन फ्रॉम द हाई कोर्ट। देयर इज नो रीजन, इट मस्ट बी विद इमीडिएट इफेक्ट, शुड बी कैंसिल्ड एट ऑल। खत्म करना चाहिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल आनंदवर्धन जी। महेश शर्मा जी, कानूनी पक्ष हाईकोर्ट में, दोनों पक्षों को आप सुन पा रहे हैं, करीब से देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, प्रतिक्रियाएं भी आती हैं,
कि इस केस को किस तरह से आगे सरकार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है और कितना इसमें समय लगना चाहिए कानूनी दृष्टिकोण से। हालांकि न्यायालय में जिस तरह की कार्यप्रणाली है, अभी हमारी चर्चा का विषय वो नहीं है, इसलिए उस पर नहीं जाना चाहूंगी। जी मीना जी नमस्कार। मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल पॉलिटिकल मजबूरी है, एग्जैक्टली कानूनी मजबूरी नहीं है। कानून में ये साफ है, ये एग्जाम रिसीटेड है। अब आप कैसे कर रहे हैं इसको, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। कानूनी कोई मजबूरी इसमें नहीं है। आपकी राय में निरस्त होना चाहिए, एब्सोल्युटली, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या राजनीतिक मजबूरी है सरकार की जो कानून के सामने भारी पड़ रही है? अब आपके कैबिनेट मंत्री जो मांग करते थे उनको चुप कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है क्या? अब आपके वजह हनुमान बेनीवाल को श्रेय कैसे दिया जा सकता है? हनुमान बेनीवाल आंदोलन कर रहा था, कल उसने ज्ञापन दिया, कमिश्नर और संभागीय आयुक्त लेके आए, उन्होंने स्टेज पे कह दिया सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, इसलिए कैंसिल कैसे हो सकती है? गंभीरता उसी में होती है जब कैंसिल नहीं करनी होती है। बार बार देखिए 23 फरवरी से आज तक कैंसिल करे तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों करे कैंसिल? फिर कोर्ट को तो करना ही नहीं चाहिए। अब महेश जी कह रहे थे कोर्ट करना नहीं चाहता, कोर्ट करेगा तो उसको चुनौती आगे जाएगी और सरकार करेगी तो फिर उसको चुनौती नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली देखिए सरकार अगर निर्णय लेगी तो उसके बाद कोई निर्णय खत्म ही हो गया, फिर कोई जा ही नहीं सकता सरकार, क्योंकि भर्ती कैंसिल होगी तो फिर जाएगा कैसे? यदि आउटराइट कैंसिल करनी चाहिए सर। देखिए आनंद वर्धन जी, आप भी जानते हैं राजनीति में किस तरह के फैसले होते हैं। हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। आप अशोक गहलोत ने फैसला नहीं किया तो भजनलाल फैसला करके अपने ऊपर क्यों लेकर सारी बातें? चुनाव की इंतजार करेंगे क्या? आप देखिए मेरी बात सुनिए, वो आप सारी बातें सिर्फ कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सरकार कैंसिल करनी होती तो फिर 23 फरवरी से अब तक क्यों नहीं किया गया? अब आप देखिए कि पहले, अब आप बार बार कह रहे हो एसओजी ने, तो कोई एसओजी का रिपोर्ट आपके पास है क्या? उसने सिफारिश की थी कैंसिल करने की, कोई है क्या? नहीं है, किसी के पास एविडेंस नहीं है, खुद ही कह रहे हैं भाई। सब कैबिनेट ने एक बार फैसला किया, दूसरी बार कहा कि साहब 200 तो फरार है अभी। और देखिए अब मुख्य अभियुक्त अभी आपके सामने सुरेश ढाका और भामू पकड़ा ही नहीं गया है। अब आप देखिएगा जब प्रक्रिया चल रही हो, एसओजी सारी चीजें कर रही हो, अगर कैंसिल हो जाएगी तो फिर मामला ही सब गड़बड़ा जाएगा, फिर किसी के खिलाफ कार्रवाई कितनी होगी? फिर तो देखिए फिर खत्म हो जाता है मामला। देखिए अपने अपने पक्ष है सारी बातें। अभी 750 लोगों को हम वेतन तो दे ही रहे होंगे, क्योंकि वेतन तो देना ही पड़ेगा जब आपने रख रखा है तो, बिना काम के। या तो निर्णय करने की स्थिति में लिंगर ऑन की होने की बात बार बार इसलिए आ रही है कि राजनीतिक फैसला है। अब ज्योति मिर्धा अगर खिलाफ कहती है कि भाई ओवरऑल हो जाएंगे, अब ज्योति मिर्धा की क्यों कहती है? तो पता है ना, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ खड़ी है, इसलिए मदन राठौड़ ने कह दिया कि ओवरएज हो जाएंगे, इसलिए अभी सरकार। तो मतलब वक्तव्य जो आ रहे हैं राजनीतिक तौर पर वो साफ मंशा है कि मुख्यमंत्री ने एक बार जब कोर्ट में लिख के दे दिया हम कैंसिल नहीं करना चाहते, तो मैं फिर दोबारा लिख के देंगे कैंसिल कर दो? एक बार तो लिख के दिया है ना। तो ऐसी स्थिति में आप भी सोचो ना कि ये सब चीजें पहले अगर सरकार एक बार लिख के दे चुकी है कोर्ट में कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, अब कोर्ट कह रहे नहीं तुम ही कैंसिल करोगे, नहीं तो हम करेंगे। भाई आपको मना कौन कर रहा है? जज साहब को तो मना ही नहीं है, जज साहब खुद के ऊपर नहीं लेना चाहते, सरकार के माध्यम से कराना चाहते। सब चीजें प्रक्रिया के अधीन जो अटकी पड़ी है सारी बातें, निश्चित तौर पर एक दूसरे को, अब मैं साफ हूं तुम गंदे हो हर एक कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, अपने अपने तरीके लगाएगा। लेकिन जिस तरह से एक बार सरकार ने लिख के दे दिया कि हम भर्ती कैंसिल नहीं करना चाहते, तो मुझे अब ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी के हमने निरस्त कर दिया, कोर्ट का हमको डर लगता है इसलिए। कोर्ट करे ना फैसला, कोर्ट के लगा दो ना जुर्माना, कौन मना करता है? कोर्ट को तो आज लगा देना चाहिए था, फिर कोर्ट ने क्यों टाइम दे दिया? उनको पता था कि देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, वो महेश जी को पता है क्या होता है। वो देखिए सिंगल बेंच पे चल रहा है। राकेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, राजेंद्र भानावत जी और प्रीति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों के पास आऊंगे, लेकिन राकेश वशिष्ठ जी
ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है भजनलाल जी की और उनकी सरकार की कि ये असमंजस अनिर्णय की स्थिति है? देखिए मीना जी, मैं भी अपने सभी साथियों की बातें सुन रहा था। मैं भानावत जी की भी बातें सुन रहा था, मैं जी की बातें सुन रहा था। मैं काफी कुछ हद तक श्याम सुंदर जी की बात से काफी सहमत हूँ। ये जो निर्णय नहीं हो पा रहा है वो एक राजनीतिक मजबूरी है जिसके कारण निर्णय नहीं हो पा रहा। वो क्या है ये हम लोगों को पता नहीं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये तो चीफ मिनिस्टर जाने, मंत्रिमंडल जाने या भाजपा जाने। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर उनकी मंशा भी हो कि इनको कैंसिल करने की, तो ये आंदोलन जो हनुमान बेनीवाल का शुरू हो गया, तो ये भी उनके लिए बड़ा दुखदायी हो सकता है राजनीतिक रूप से, क्योंकि क्रेडिट वोट ले जाएंगे। और सरकार है तो राजनीतिक दल की सरकार है, तो उसको अपना सब कुछ सोचना समझना पड़ता है कि कोई निर्णय लेने के हमको क्या फायदा है और विरोधी क्या फायदा लेने की स्थिति में। तो इस पेस में ये सारी बात। अब जहां तक न्यायालय की बात है, हालांकि मैं श्याम सुंदर जी की एक बात से मैं इत्तेफाकी रखता हूँ कि सरकार ने जब एक बार लिख के दे दिया कि हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसे दोबारा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो रिपोर्ट नीचे से जाती है और वो बताते हैं कि अपने भानावत से समझते हैं और प्रीति शर्मा जी भी समझती हैं कि नीचे से रिपोर्ट बन के जाएगी। वो बोले ये परिस्थितियां बदल गई हैं, पहले स्थितियां ये थी, इन परिस्थितियों के चलते हुए इसको निरस्त किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो बात आपके याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है, जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इसको कैंसिल किया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आपके बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ। जब 27,000 आपके टीचर्स के को उन्होंने 8 साल के बाद जो है उनको बर्खास्त करने का आदेश दिया, क्योंकि उनका एक कारण था, जब आप छलनी नहीं कर सकते, छान नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है, तो इसका एक ही सबसे उत्तम उपाय होता है कि आप उसको कैंसिल कर दीजिए, दोबारा कर लीजिए। यही स्थिति है राजस्थान के अंदर हो रही है। जो याचिकाकर्ताओं का जो पक्ष प्रबल है वो केवल इसी कारण है। अब ये तो लीगल वे से ही इस बात को कोर्ट में जिस तरह से कार्रवाई होती है हम सब समझते हैं। राज्य सरकार के पास ये रास्ता तो है ही, ये विकल्प तो है ही कि जितने अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है, जो ओवर एज हो गए हैं, उन्हें अगले 4 साल इस परीक्षा में और ऐसी ही होने वाली दूसरी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल कर दे। ये इतना मुश्किल नहीं है। एक बात कहना चाह रहा था मैं, जहां तक मेरी जानकारी में है, जो रिपोर्ट से जो मिल रही है, एक सरकार की संज्ञा में एक बात बड़ी विचार चल रही है कि इस परीक्षा को निरस्त करने के बाद एक री एग्जामिनेशन किया जाए और री एग्जामिनेशन में उन लोगों को शामिल किया जाए जो इस 2021 की परीक्षा में शामिल हुए थे और मेरिट में 5,000 तक की स्थिति में थे। 5,000 नंबर तक जहां तक वो थे, क्योंकि पूरी करने का मतलब तो ये है कि वही दिक्कत सारी आनी है, उनको दोबारा मौका दिया जाए और इसमें से छलनी करने का प्रयास किया जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। अब आपकी जो है कैबिनेट कमेटी की सब कमेटी की मीटिंग गई है, अब आगे अब 1 जुलाई से के पहले कोई लगता नहीं कि कोई हो पाएगा, लेकिन अब निर्णय निश्चित रूप से होना है, ये आप निश्चित मान के चलें, चाहे वो परीक्षा का निरस्तीकरण हो या उसका री एग्जामिनेशन हो, जो भी हो, जो भी करना। तो ये बात सही है कि सरकार ये चाह रही थी कि हाई कोर्ट अपने सिर पर ले ले और वो निरस्त कर दे, हम हाथ जोड़ खड़े हो जाएं। लेकिन वो बात भी सही है, श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि हाई कोर्ट क्यों करे, आपको कहना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे मामलों में, और सरकार के पक्ष का जाने बिना नहीं कर सकता। हाई कोर्ट जाएंगे तो कुछ लोग भी कह सकते हैं कि सरकार का जो काम करना चाहिए था वो न्यायपालिका कर रही है, इस बात को भी आक्षेप लगना चाहिए और लगते रहते हैं। तो इन सब बातों को रखते हुए मैं समझता हूँ कि राजनीतिक कारण ज्यादा हैं और मैं ये शॉर्ट आउट होगा। एक बात तो साफ है कि इसमें मजबूरी भजनलाल सरकार की राजनीतिक है और इसलिए कानूनी दांवपेच में इस राजनीतिक जंग को इस वक्त फंसाया हुआ है। राजेंद्र भनावत, प्रीति जी मैं आ रही हूँ आपके पास उसके बाद। देखिए मीना जी, एक तो वशिष्ठ जी ने जो बात अभी कही है कि सामान्यतया विधायिका और कार्यपालिका कहती रहती है, अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, सब न्यायपालिका उनके कामों में दखल देती है। यहाँ हम आमंत्रित कर रहे हैं दखल को,
आप अगर मान लीजिए आपको निर्णय जो काम कतई न्यायपालिका का नहीं है, जो काम कार्यपालिका का है या जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं उनका जो काम है, सरकार का काम है, सरकार अपना काम नहीं छोड़ के बार-बार ये कहता न्यायालय करेगा वैसा कर लेंगे, न्यायालय के ऊपर हम हर काम छोड़ देते हैं तो फिर कार्यपालिका की आवश्यकता ही नहीं है। निर्णय लेने की साहस होना चाहिए। अपनी अगर जिसमें सही बात कर रहे हैं तो निर्णय लेने में किस बात की कमजोरी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बार-बार ये जो कहा जा रहा है कि साहब उनको परीक्षा वापस लेने में दिक्कत आएगी या आएगी किसी भी तरह से, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। और मैं एक और कहा भी गया, अगर न्यायालय के ऊपर छोड़ा गया और न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया, मान के चलिए ये डीबी में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा, इसका पक्की बात मान के चलिए। तो अंतिम बात में क्या चाहता हूँ, क्या कोई राजनीतिक मान लो हित है भी से किसी प्रकार का कोई कारण हो सकता है, क्या कुछ राजनीतिक कारणों के लिए, हितों के लिए लाखों लोग युवाओं के हितों की, उनके समय की, उनके भविष्य की बलि चढ़ाई जाती रहेगी अंतहीन समय तक? प्रश्न ये भी है, आखिर किसको चिंता है? लाखों लोगों के भविष्य की किसी को चिंता ही नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि ये दरअसल एक एसआई भर्ती का मामला नहीं है, ये तो सिर्फ एक मामला है जो नजीर बना है, जिसके आधार पे आने वाली और बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं हैं, उनमें कैसे जो इस तरह की पेपर लीक के मुद्दे हैं उन्हें रोका जाए, इसको लेकर सरकार की और सख्ती होनी है। और सरकार को ये समझना है कि पूरे सिस्टम को कैसे बुलेट प्रूफ बनाया जाए। प्रीति शर्मा जी। मैंने सबको सुना और सबका अपनी अपनी दलीलें थी। यहाँ पे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हुए हैं और उनको भी पता है। लेकिन एक युवा जब एग्जाम देता है तो उसके साथ बहुत सारी परेशानियां होती हैं। 2021 में आप बात कर रहे हैं, आज भी मैं इस बात को सहमत हूँ। आप कहते हैं ओवरएज हो जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, क्योंकि हम ओवरएज वाले बच्चों को हमेशा विकल्प देते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें उनको छूट दी जाती है। ये विकल्प होता है सरकार के पास। लेकिन जो बच्चा मेहनत करके पास हुआ, अगर उसका एग्जाम रद्द करके हम दोबारा उसको एग्जाम में बिठाते हैं और बाई चांस वो फेल हो जाता है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? इसकी कोई गारंटी होती भी नहीं है। ये बातें जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, विपक्ष में थे, तब ये बातें कहाँ थी, ये दलीलें कहाँ थी? विपक्ष में थी, हम विपक्ष में थे, हम आंदोलन करते थे, हम चाहते थे पेपर रद्द हो, और 2021 में हम चाहते थे पेपर रद्द हो। आज जो हमने स्टेप उठाया 2023 में, वो वही स्टेप उठाया जो 2021 से उठ रहा था कि हम चाहते थे पेपर रद्द करना। उस समय आपने पेपर रद्द नहीं किया, लेकिन युवा चाहते थे कि पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए, तो हमने जांच बिठाई। पेपर लीक के मुद्दे में जो भी लोग इन्वॉल्व है वो गिरफ्तार होने चाहिए, तो गिरफ्तारियां कर रहे हैं। और केवल एसआई भर्ती तो जैसा कि आपने कहा नजीर है, उसके साथ साथ कितने पेपर लीक हुए उन सबकी आप देखिए, उन सबकी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू आपको मिल रही है। अभी परसों के पेपर में भी था, उससे पहले भी एक व्याख्याता पकड़ी गई है। तो लगातार केवल एसआई पर तो जांच चल रही है, लेकिन उसके थ्रू जितने पेपर लीक हुए उन सबकी, उसमें संलिप्त लोग किसके पेपर में लीक में शामिल थे, उन सब वो भी पकड़े जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी नजीर इसकी देखिए, नीट की परीक्षा जब हुई थी और पेपर लीक हुआ था, वो मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित था। उच्चतम न्यायालय ने उस पेपर को रद्द नहीं किया था। आज ये सबसे बड़ी नजीर है। और एक 22 जून 2024 को ऑल ओवर इंडिया केंद्र में एक कानून बना पेपर लीक को लेके। तो यहाँ पर मुद्दा केवल ये नहीं है कि एसआई भर्ती में जो लोग संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करना है, बल्कि ये भी है कि जो युवा मेहनत करके पास हुआ उसको भी उसके साथ अनित ना हो, क्योंकि हमारा कानून यही कहता है कि 4 लोग बेगुनाह अगर बचते हैं तो एक बेगुनाह है उसको गुनहगार साबित नहीं किया जा सकता। वो फांसी पर साथ में अब से ये करना चाहिए कि विपक्ष में रहते हुए जितने आंदोलन हो उसमें सारे कॉज एंड कॉन्सेस भी साथ में लिखें कि भाई देखिए हम आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे देखेंगे। उस समय चश्मा हमारा इस नंबर का होगा। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उच्च न्यायालय में मामला लंबित है तो निर्णय तो उच्च न्यायालय को ही लेना है, हमें तो वहां पर रिपोर्ट देनी है। हम पूरी रिपोर्ट देंगे। कैबिनेट की रिपोर्ट आज पहुंची और आपने शायद राजेंद्र प्रसाद जी का महाधिवक्ता का आपने स्टेटमेंट नहीं सुना है। 500 लोगों की गिरफ्तारियां होनी थी, उसमें 500 लोग संलिप्त हैं, उसमें से कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? तो जो लोग की गिरफ्तारियां बची हुई है उनको छोड़ दिया जाए। अभी खुद ने श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा कि अगर मान लीजिए पेपर रद्द हो जाता है तो सब बात आई गई हो जाएगी, जो लोग बाहर हैं वो बाहर घूमते रहेंगे तो जांच खत्म हो जाएगी। ऐसा तो होना नहीं है। हमें तो एक एक बंदे को गिरफ्तार करना है, हमें पेपर लीक में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार भी करना है।
जांच जारी रहेगी, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्णय होगा वो 1 जुलाई को सबके सामने आ जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि 1 जुलाई नहीं, मैं ना जी एक छोटी सी बात आपको यहाँ कर दूं मैं भी। ये जी। कहना कि अगर ये निरस्त होने के बाद जांच रुक नहीं जाती है, ये मान लेना कि निरस्त हो गई तो जांच कैसे होगी, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, ये नहीं है। जांच तो कतई परीक्षा निरस्त होने के बाद भी अपराधियों को पकड़ा जा सकता है अगर सरकार की इच्छा विनय है। जी, इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा ये तर्क तो मुझे अपने आप मैंने श्याम सुंदर शर्मा जी के वक्तव्य को बताया यहाँ पर कि वो ऐसा हेलो। कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने ही वर्ड्स को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। आप सीधी सी बात है कि हमने मैडम, जो मैडम, एक बात कांग्रेस सुनिए। उठाए थे जी। महेश जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि 500 लोगों को गिरफ्तार करना है, इसका मतलब आप मैंने खुद ये कह कहा रहे कि हैं 500 लोग संलिप्त है, ऐसा कि महाधिवक्ता ने आज स्टेटमेंट में कहा है कोर्ट इसका के अंदर। मतलब और उसमें से जी, इसका मतलब एग्जामिनेशन इनिशिएटेड है। तो महेश जी समझिए ये आप तो इस हम बात भी को। कह रहे हैं ना कि एग्जामिनेशन इनिशिएटेड था तो 2021 में रद्द क्यों नहीं हुआ? हम भी तो यही तो कह रहे रद्द हैं। क्यों नहीं हुआ? 2021 में तो रद्द क्यों नहीं देखिए, हुआ? नहीं 2021 में हो जाना चाहिए था। अब 2023 और में जब आपके जांच शुरू हुई है सुनो, महेश शर्मा जी, आपके आप महाधिवक्ता सुनिए कहते हैं कि और इसको सुनिए, श्याम 500 सुंदर लोगों शर्मा को जी ने तो अरेस्ट करना है, डायरेक्टली न्यायालय को तो कटघरे में रद्द लाके क्यों खड़ा नहीं कर हुआ? दिया। वो तो बार बार न्यायालय को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं कि न्यायालय तो पीछे हट रहा है कि मैं क्यों करूं इस काम को। तो एक ऐसा बार- नहीं होता। एक बात बताऊं मैं, सरकार कोई काम मजबूरी में नहीं कर रही है महेश जी। सरकार अपना नफा नुकसान करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही जाति के हैं। सुनना चाहते हैं आप? शर्मा जी, मैं यहाँ पर जाति विशेष को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं 50 बैठी हूँ। क्लाइंट मेरे पास है, 50 ऐसे तो पता क्लाइंट नहीं मेरे कितने पास है। क्लाइंट मेरे पास हैं। तो मैं भी आप अधिवक्ता हूँ, नफा क्लाइंट मेरे नुकसान पास भी देख रहे हैं रहते हैं। राजनीतिक, तो आप एंटी न्याय करप्शन थोड़ी के देख कोई रहे हैं। केस भी मैं लेती हूँ। अरे सर, आप एंटी न्याय करप्शन नहीं के देख केस रहे, भी आप लेती हूँ मैं। नफा नुकसान देख रहे हैं राजनीतिक। मैं ना राजनीति देख रही हूँ ना नफा नुकसान देख रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट की भांति यहाँ पर बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी रही हूँ और अभी भी हूँ। 50 लोग मेरे पास हैं मैडम प्रीति शर्मा, 50 लोग मेरे पास हैं। महेश जी, आपके पास 50 क्या 100 लोग होंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप कोर्ट में दलीलें दीजिए और पेपर को रद्द करवा दीजिए। एक ही जाति और एक ही समुदाय के। मैं क्या कह रही हूँ, आप पेपर को रद्द दीजिए। और आपको ये भी बता देती हूँ, जो बेनीवाल जी के साथ बैठे तो हुए आप लोग हैं ना, करिए, वो भी एक ही जाति, आप एक ही करिए समुदाय जब के आपको लोग पता है कि हैं। बेईमानी हमें तो सामने जो है। उचित लगेगा वो करेंगे, हम आपके कहने पे कुछ नहीं करेंगे। हमें जो उचित लगेगा, जो युवाओं जब के आप हित में अरेस्ट होगा, कर हम रहे वो हैं, करेंगे। शर्मा अरेस्ट जी, कर रहे हैं हम आप वो किसी को, करेंगे, आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, जो युवाओं के हित में होगा। हम तो आपके कहने से अरेस्ट कुछ क्यों, नहीं करेंगे। तो आप आप अरेस्ट अधिवक्ता क्यों है, कर आप रहे अपनी हैं? दलीलें कोर्ट में नहीं, दीजिएगा। आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं किसी नहीं, को? बस साफ करेंगे। आप अधिवक्ता है, आप अपनी दलीलें कोर्ट में दीजिएगा। उनको भाई गिरफ्तार जिसको हम कर रहे हैं, तो वो आप कोर्ट में जाके पूछिए, हम कोर्ट में जवाब देंगे। आप कोर्ट में याचिका लगाइए, मैं जवाब दूंगी और मैं खुद खड़ी होंगी आके आपके मैडम, आप बेईमान सरकार के प्रवक्ता हैं और बेईमानी से काम कर रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार की बेईमान प्रवक्ता हूं, सरकार मैं यहाँ के पर प्रवक्ता बिल्कुल है, नहीं बेईमानी सुनूंगी। से काम कर रहे मैं हैं। बिल्कुल नहीं डरते सुनूंगी। हैं आप सही किसी से समाज बात से, करके मैं यहाँ पर ये शब्द डरते सुनने हैं के आप लिए नहीं समाज बैठी से हुई हूँ। कि महेश जी, पर्टिकुलर अगर हम कोई समाज से का डर कोई रहे होते तो आदमी, समाज के लिए काम नहीं कर रहे होते। आई विल नॉट टॉलरेट आप मीना जी, आप प्लीज या तो महेश जी से बोलिए कि माफी मांगे इस शब्द पर। मीना दोनों, जी, मैं आप आपसे लार्ज एंड रिक्वेस्ट करूंगी। में काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप आप इस काम तरीके कर की रहे शब्दावली का हैं यूज नहीं कर सकते। अपने। जब आप लाइव डिबेट में बैठे हो तो आपकी शब्दावली का सरकार बहुत ध्यान बेईमान है, रखना चाहिए महेश जी। आपकी सरकार महेश जी, बेईमान है, राजनीतिक नहीं, नफे नुकसान के हिसाब से काम कर रही है। आपको लगता है तो याचिका दायर कीजिए ना। किसने मना किया? अधिवक्ता है, सीनियर एडवोकेट हैं आप। मैडम, याचिका दायर कीजिए ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो याचिका दायर कीजिए, जाइए कोर्ट में। आप अब आप माफ करिए मुझे, हम इसमें नहीं कर रहे हैं। सॉरी, मैं आप नहीं, सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं प्रीति जी। मैं यहाँ पर अपनी प्रीति जी, गवर्नमेंट के आप बहुत आपकी जिम्मेदारी बेईमानी के साथ, सामने आ रही है और आप आपकी बहुत बेईमानी दिख जिम्मेदारी रही के है। साथ मोदी जब जाती आप हैं। एक तरफ तो लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोग मैं चाहूंगी कि पहले आप महेश जी संलिप्त से है। बोले कि आपने जो वर्ड का यूज किया उसके लिए वो माफी मांगे चैनल पर। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपकी सरकार बेईमान है और लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है।
आप याचिका आप दायर कीजिए। मेरे खिलाफ आप डिफेमेशन का सूट कर दीजिए। नहीं, आपको रोका किसने? आप ये बताइए। आपकी सरकार बेईमान है, आपकी सरकार जातिगत द्वेष से काम कर रही है। आप उस प्रीति सबके जी, अगेंस्ट में याचिका दायर कर प्रीति जी, दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपकी सरकार बेईमान है और जातिगत महेश नफे जी, नुकसान के आप हिसाब से क्या काम कर चाहती रही है। महेश जी, मीना जी, आप क्या चाहती हैं? एक ही बात को बार बिगड़ बार जाए। रिपीट ना करें। प्रीति जी, आप सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस पैनल में जिम्मेदारी सबसे जवाबदेही ज्यादा है। बेईमानी शब्द पर नहीं है मैडम। मेरी चाहिए जिम्मेदारी जवाबदेही, आपने जो शब्द पूछे, इनको जिस देना डिबेट चाहिए। के लिए, जिस टॉपिक के लिए मैं एक यहाँ बैठी तरफ हूँ, उसके लिए लोगों मेरी को जिम्मेदारी अरेस्ट कर बनती रहे हैं है, आप उस पर मैं और बात कह रहे करूंगी। हैं कि ये लेकिन गलत है इस तरीके की शब्दावली और अगर पेपर मेरे लीक हुआ है, मेरे लिए या मेरे और फिर मेरे दूसरी तरफ कह संगठन रहे के हैं लिए यहाँ क्या पर यूज होगी, पेपर मैं सही इसको है। टॉलरेट नहीं करूंगी। और मीना जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि अगर चैनल पर इस तरीके के लोगों को आप बुलाएंगे तो कृपया करके बीजेपी के लोगों को आप ना बुलाएं। इस तरीके की शब्दावली का बीजेपी के लोग इतनी छोटी छोटी बातों से डर जाएंगे, सरकार डरनी है कैसे वो चलाएंगे? मीना जी, सरकार इसको कैसे स्वाभिमान चलाएंगे आप बोलते हैं, लोग? डर नहीं सरकार बोलते हैं। कौन निर्णय ले रही है? सरकार चलाएंगे, आप सरकार चलाना। लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपको लगता है सरकार बेईमान है, आपको लगता है मंत्री बेईमान है, आप जाके याचिका दायर कीजिए। लेकिन आप चैनल पर बैठकर इस तरीके की अभद्र भाषा का यूज अगर संगठन के लिए करेंगे तो बेईमानी की क्या बात है? सरकार तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार थी जिसने गड़बड़ी की। आप बीजेपी की सरकार को कैसे बेईमान बता रहे हो? बेईमान तो पहले वाली थी ना। अभी नहीं, श्याम जी एक बात समझनी होगी, कांग्रेस इतिहास है और वर्तमान बीजेपी है, और वर्तमान भजनलाल शर्मा है। वर्तमान सरकार जिम्मेदार मीना जी, हम जिसके जो पास काम कर जिम्मेदारी रहे हैं आती है ना, वही काम कर रहे हैं फिर मीना जी, वो युवा चाहता कदम था। बड़े तरीके से रखता है। ऐसा नहीं, जिसके पास जिम्मेदारी है वो उसी के उसको दोषारोपण बाद में उसी को ठहराया जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने भर्ती की, गड़बड़ी कांग्रेस के राज में हुई थी। अभी क्योंकि ये डिले कर रहे हैं, अगर निर्णय करने का अधिकार पहले ही अगर कैबिनेट में बैठक में कर लेते, हाउस चला था, हाउस में निर्णय, हाउस में तो बात ही नहीं हुई। दोनों ही बात नहीं करते, ना कांग्रेस करती है ना बीजेपी करती है। हाउस में निर्णय हुआ, हाउस में डिस्कस हुआ कि इस बात को ले नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक जाति से डरते हैं ये लोग। मेरी बात सुनिए महेश नहीं, जी, जातिवाद को यहाँ पर मत लेकर आइए, मैं बार बार बोलूंगी। देखिए महेश जी, आप जो कह रहे हैं बार बार, आप देखिए जब सत्ता में नहीं थे तो आप आरोप लगाने में तो कभी भी कुछ भी लगा सकते हो ना। सही कह रहे हैं आप। जब जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर आरोप नहीं लगा सकते, फिर आपको फैसला करना चाहिए। तभी तो मैंने बोला कि अपोजिशन में रहते हुए जो भी आंदोलन आप करते हैं उसमें ये भी लिखिए कि हम सत्ता में आएंगे तो हमारी भाषा में ये बदलाव आएंगे। बहरहाल राजेंद्र भानावत जी बताएं प्लीज। नहीं, अभी जो बात चल रही थी, देखिए इसमें जो कुल मिला के देखिए, मतलब आप इस बहुत बड़ा उस तरह का मुद्दा नहीं है जिसको उलझाया जा सके, बड़ा सीधा सरल मुद्दा है। मैं तो लोकसभा आयोग में भी कुछ समय तक रहने का अवसर मिला था मुझे बहुत पहले। तो जहाँ शंका भी हो, जहाँ ये प्रीति जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि और ज्यादा लोग पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको पकड़ के उनको सजा दी जाएगी, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जहाँ ये तय करना संभव नहीं हो कि कहाँ तक पहुंच हो चुकी है पेपर लीक करके लोगों को बताने की, अब जो 500-600 लोग जो भर्ती हुए हैं, कई बार मीडिया ने भी अलग अलग परीक्षाएं लेके देखी लोगों की, किसी के 10% आए, किसी के 20% आए, किसी के 30% आए। इसका मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब जिस समय आपने वर्ड यूज किया विशिएटेड का अर्थ ये होता है कि इसमें पूरी जो इसकी नींव है वही गलत है। जब पेपर अगर लीक हो गया, किसी को, मुझे अगर पर्चा पहले पता है और दूसरे विद्यार्थी को नहीं पता है, तो बराबरी तो रही नहीं परीक्षा के अंदर कहीं पर भी। वो तो जाके 100 में से 100 नंबर ला सकता है आसानी से। ये बड़ा सरल था, इसलिए इस न्याय की दृष्टि से। और जब ये बड़ा लंबा खींचने के बजाय, मेरी तो सरकार के प्रतिनिधि से या दल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे ये आग्रह है कि इसको थोड़ा बैठ करके थोड़ा इसको शीघ्र इसको निपटाने का प्रयास करेंगे। वरना अगर 2 साल और निकल गए प्रीति जी इसके अंदर, आप अंदाजा लगाइए उन माँ बाप ने जो बच्चों की इतना खर्चा करके जिनको कोचिंग कराई होगी, कहीं पढ़ाई में बिठाया होगा, कोई और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनका उनको बस वही तो जल्द शीघ्र करने की आवश्यकता है। और न्यायालय, मेरा अनुरोध, न्यायालय पे मत डालिए प्लीज प्रीति जी, न्यायालय पे मत डालिए। कार्यपालिका का निर्णय इसमें न्यायालय में विचाराधीन है मामला, तो हमें रिपोर्ट वहीं पर देनी है। और जो नहीं,
देखिए पीपीसी जी, आप तो एडवोकेट हो, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। मैं इतना सा कह सकता हूँ कि न्यायालय में पेंडिंग होने में न्यायालय ने कोई स्थगन नहीं दे रखा है इसके ऊपर। न्यायालय अगर सरकार चाहे तो इस पर निर्णय अपना कर सकती है, उस निर्णय को नहीं कर रही है इसलिए न्यायालय में पेंडिंग है। अगर निर्णय सरकार कर लेगी तो न्यायालय में नहीं पेंडिंग ही नहीं रहेगा, मामला अपने आप आप क्यों समाप्त डर हो रहे हैं जाएगा, इससे? स्वतः उसमें किसी राजेंद्र जी, प्रकार। हमें न्यायालय में पेंडिंग आप नहीं क्यों रखना डर है रहे हैं मामले इससे? को, हमें अपराधियों को पकड़ना है, नहीं, आप क्यों अपराधियों डर रहे को हैं? उनकी जगह पर पहुंचाना है। आनंद वर्धन शुक्ला जी, एसओजी अरे के आनंद कब पास वर्धन तक स्टाफ पकड़ेंगे नहीं है आप? पूरा। कब तक एसओजी के पकड़ेंगे पास आप? स्टाफ की कमी है, पहले कह चुके वो कि हमको 200 आदमी दे रखे, 500 आदमी की जरूरत है। जब आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए व्यक्ति नहीं दे पा रहे हो जांच के लिए, तो फिर कैसे जांच पूरी होगी टाइम पे? नहीं हो पा रही है। आनंद वर्धन जी, आप झूठ बोलते हैं, आप आनंद झूठ वर्धन जी, बोलते हैं और मैं आप राजनीतिक नफे नुकसान के साथ महेश जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम बेईमान हैं, आप जो भी हैं, आप याचिका मैं कह दायर रहा हूँ कीजिए आप कोर्ट झूठ के बोल रहे अंदर। हैं। और आई मैं कह रहा एक्सेप्ट हूँ योर आप झूठ बोल रहे हैं और चैलेंज, आपने आई एक्सेप्ट योर राजनीतिक चैलेंज। नफे आप नुकसान से याचिका दायर इसको कीजिए और नाप मैं रहे आपके हैं। अगेंस्ट में खड़ी होंगी। आप जाइए, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। अरे महेश जी ने तो मैडम, करवा रखी है, मैडम, महेश जी मैडम ने तो कुछ नहीं पहले चल रहा है, 5 आदमी आप मैं इस आइए ना। तरीके के वर्डिक्ट सुनने के लिए या आपकी देखिए, आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं बैठी हूँ। आपने मुझे एक मुद्दे के लिए बुलाया था, उस मुद्दे पर मुझे जो बात कहनी है वो मैं अपनी मैं बिल्कुल मुद्दे पे संक्षिप्तता बात के कर रहा साथ हूँ। और शब्दावली को संक्षिप्त रखते हुए और संयम रखते हुए कहूंगी। मेरी लेकिन इसका मतलब मेरी ये नहीं है मैं यहाँ शब्दावली पर बैठे वही हुए है लोगों की बेइज्जती कि करूंगी आप और सरकार में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीतिक के बारे में नफे मेरे सामने नुकसान कोई के भी कुछ भी हिसाब बोल से देगा, काम मैं कर रहे सुनती हैं। रहूंगी। बिल्कुल नहीं सुनूंगी महेश जी, मैं सुनूंगी नहीं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, आपके पास तो बहुत फिर पावर है, आप वो अपनी पावर व्हाइट को हाउस और यूटिलाइज करना केके सीखिए और यूज बिश्नोई, कीजिए। और मैं व्हाइट कहती हाउस हूँ और कि मैं केके एक बिश्नोई अधिवक्ता की हूँ, उसी जांच की नहीं हो पावर का रही है यूज ना। मैं यहाँ पर कर रही हूँ। वो हनुमान बेनीवाल करा, व्हाइट हाउस केके बिश्नोई का कई चीजें लिया है। अब ये करोगे तो फिर आप बताइए, इसका आरएससी की जवाब टेंशन दीजिए। क्यों लेनी? हनुमान बेनीवाल जी उस समय कहाँ थे जब कांग्रेस सरकार में सहभागिता निभा रहे थे? तब क्यों और नहीं वो उन्होंने आपके रद्द सहयोग करने से के जीते लिए ना, धरने पर बैठे? पहले तो नहीं, उस आपके समय सहयोग से कहाँ थे? जीते थे। उस समय कहाँ थे हनुमान बेनीवाल जी? उस समय बैठते ना। आप आज न्याय हनुमान के साथ और है आज या जो राजनीति युवा के बैठा साथ? है, वो युवा क्या चाहता था? वो युवा ये चाहता था कि जांच होनी चाहिए, हम जांच कर रहे हैं। युवा चाहता था कब गिरफ्तारियां तक होनी करोगे चाहिए, आप? गिरफ्तारियां कब कर तक रहे हैं। करोगे? कब तक जब जांच तक करोगे सारे आप? लोग नहीं पकड़े जाएंगे महेश जी, जब तक वो सारे तो हो लोग नहीं नहीं पकड़े सकता, जाएंगे तब तक संभव करेंगे ही नहीं और है। बरसों जब भी लग आपको जाएंगे टाइमलाइन करेंगे। गिराइए। इमीडिएटली तो सुनिए, कीजिए। सुनिए मेरी बात। 2011 से 22 तक 26 पेपर लीक हुए, जिसमें 2018 से 22 में 14 पेपर लीक हुए हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप आज बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, आपको पता होगा 2011 में जब एक पेपर लीक हुआ था आरजेएस का, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का, तो उस पता है समय मुझे। आरटीएससी के जो चेयरमैन थे उन पर क्या कार्रवाई की गई थी? क्या उनको हबीब गिरफ्तार खान करके गौरन, अंदर कर दिया गया था? आज उनके तो बच्चे, उन्होंने नहीं आज किया तो उनके आप बच्चे भी नहीं यूनिवर्सिटी करोगे। में बैठे हुए हैं और उनके साथ अरे 10 लोग और उन्होंने बैठे नहीं हुए किया तो हैं। आप भी नहीं करोगे। अरे तो आपकी हम तो भर्ती छीन कार्रवाई गई कर ना। रहे हैं ना अब महेश जी, हम तो आरटीएससी के कार्रवाई पास कर रहे हैं, आरटीएस की आपको भर्ती उसमें भी नहीं दर्द हो रही। रहा है, आप उसको भी सहन तो नहीं आरटीएस कर की पा रहे भर्ती हैं। नहीं कर सकते, अब आपके अब कोर्ट तो पर आ गया उसको वो। राजस्थान भी सहन हाईकोर्ट ने नहीं ले कर पा लिया वो रहे हैं। काम। हम जो हाँ, निर्णय कर रहे बड़ा हैं, तो आप उसको भी सहन अब नहीं तो कर पा रहे राजस्थान हैं। हाईकोर्ट ने वो आप काम ले युवाओं लिया। के हित में काम कर रहे हैं, आपको वो भी सहन नहीं हो रहा। युवा चाहता था कि जांच होनी चाहिए, हम जांच कर रहे हैं, आपको वो भी सहन नहीं हो रहा। आपकी सरकार अक्षम ये है सरकार तो सबकी है, और इंडिविजुअली नहीं। उसको काम नहीं कर सरकार तो रही है। राजस्थान की है। और जब सामने ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उसके बाद ही आप काम नहीं कर रहे। संविधान ने आनंद आपको वर्धन एक शुक्ला अधिकार जी, दिया है महेश जी, आनंद वर्धन शुक्ला जी, चीजें आनंद करो। वर्धन शुक्ला जी, आनंद वर्धन शुक्ला जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैडम बात कह रही है, जांच की मांग है, जांच हो रही है। प्लीज मैडम, जांच हो चुकी है। अब आपको सिर्फ ये निर्णय लेना है कि इस परीक्षा के पास हुए लोगों को कंटिन्यू करे या नहीं करे। आप खुद ही मान रही है कि 60 के करीब अरेस्ट हुए, 200-300 और है डाउट में, तो आखिर कितने लोगों की जांच के बाद सर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आनंद जी आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है, आप प्लीज दोबारा कनेक्ट करिए। श्याम सुंदर शर्मा जी। अब देखिए, बार बार भर्ती कैंसिल की बात आ रही है। बानावत जी तो सिस्टम के पार्ट रहे हैं और आरपीएससी में भी इन्होंने काम किया है और सरकार में भी काम किया। सरकार में तो इच्छा शक्ति के अनुरूप अधिकारी बोलता है, वहां पर वो नियमों को भूल जाता है, क्योंकि उसको भी पता है मुझे नौकरी करनी है सरकार रह करके। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से महेश जी, जो आप बार बार कह रहे हो, सरकार तो कांग्रेस की थी उस वक्त, सरकार तो उस वक्त भी निर्णय लेने की स्थिति में थी, नहीं ली। क्यों नहीं लिया? आपको भी पता है, राजनीतिक निर्णय थे ना, इसलिए कारण से नहीं लिया। अब ये नई सरकार आने के बाद जो बार बार बात आ रही है, 200 फरार है,
पकड़ने की बात तो आ ही नहीं रही है इतने दिन से। पकड़ तो एक आध कोई पकड़ में आ रहा है, 200 बाहर आ रहा है, तो कोई इसका मतलब एसओजी के पास संसाधन की कमी पड़ गई, तो पकड़ के तो ला ही सकते हैं, कहाँ दिक्कत है? सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आपको पता है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग फरार हैं और इतने बड़े पैमाने पे लोग पकड़े गए, तो फिर क्या क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब भर्ती विशेष नहीं है। और तो ये अब ये क्या करें, करने वाली तो सरकार पहले वाली थी ना। ये भर्ती में गड़बड़ी हुई, सब कुछ हुआ, बदनामी हुई, ये सब कांग्रेस की सरकार की देन है। अब ये तो क्या तो कि आप क्यों नहीं जिम्मेदारी कर रहे? अब आप क्यों नहीं कर रहे? अब देखिए का चक्कर ये होता है, राजनीति में फैसले तरीके से हाँ, किए जाते हैं, नहीं यही हो बात सकते। है। जो आप कह रहे मतलब हो वो इसका मतलब फैसले राजनीतिक ये फैसले सरकार नहीं हैं। करेगी, सरकार तो नफा नुकसान देख करके ये फैसले करेगी। और आप देखिएगा मैं 1 आपको जुलाई को, निवेदन मुझे नहीं करूं, लगता, आपको बताऊं तो ये 1 जुलाई को भी सरकार का फैसला नहीं आएगा वहां पर कि हाँ हम निरस्त करके आए हैं। फिर कुछ ना कुछ आएगा वहां पे मामला, ऐसा नहीं है। और फिर कहेंगे भाई आप तो जुर्माना लगाओ, कुछ ही करो। देखिए एकल पीठ में चल रहा है मामला, ये डबल बेंच में नहीं है ना। तो डबल बेंच का तो मामला अलग होता है। अब सिंगल बेंच वाले सर जज साहब इसके बाद पर, एसएलपी तक जाएगा ये। हाँ वही तो, वो तो जाएगा हाँ ही। हाँ, इसलिए सरकार नहीं करना चाहती है ना। मतलब इसको सरकार होने के कानूनी बाद तो फिर जाएगा ही नहीं कहीं पे मामला, कानूनी प्रक्रिया ये तो को खत्म हो मजाक जाएगा बनाए फिर। गए। अब तो कानून का तो आपको ही पता है कहाँ किस तरह से क्या हाँ, होता पता है। है पता है पता है पता तो फिर आप ये मत कहो कि कौन किस स्थिति में क्या कर जाता है। तो बहुत सारी चीजें नहीं, अभी तो लेकिन श्याम जी, नहीं, लेकिन श्याम मीना जी जी, आप तो ऐसा ही भर्ती होगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप तो ऐसा ही भर्ती की बात कर रहे हो। आरएस 2018 2021 का भी निरस्त करो, उसमें भी घपले सामने आए थे ना। आप सब चीज सामने है। तो ये एक भर्ती निरस्त करने का मतलब है कि पिछली वाली किस किस को निरस्त करोगे, क्या क्या करोगे, बहुत सारी पेचीदगियां हैं। इसलिए वो न्यायालय को निर्णय करने देंगे, वो सरकार खुद नहीं करेगी, मान के चलो। राकेश जी, तो मुझे कह रहे मीना जी, राकेश जी, हाँ, राकेश जी। राकेश जी आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा था, सभी की बातें सुन रहा था, और चूंकि महेश जी कानून के ज्ञाता हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कानून की बात अलग होती है सरकार के सामने, और सरकार चलाना एक अलग बात होती है। सरकार राजनीतिक हमारे लिए और जो इसके पीड़ित लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन सरकार की निगाह में ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि केवल उसी पर सारा टारगेट रखा है। उनको और भी काफी सारे मामले होते हैं जिन पे उलझी रहती है, सारे काम करने पड़ते हैं, उनको राजनीतिक भी देखनी पड़ती है, उनको प्रशासनिक भी देखनी पड़ती है, और सारी बातें देखनी पड़ती है। अब जहां तक सर हजारों लोगों की जिंदगी के सवाल है। आप पहले मेरे सुन लीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, आप मुझे डिस्टर्ब ना करने के बाद। हाँ, तो दूसरी बात, मैं श्याम जी की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि जो जितनी भर्तियां पिछले शासनकाल के दौरान में हुई, उनमें ज्यादातर में ये लफड़े सारे हैं, चाहे वो पीटीआई की भर्ती हो, चाहे आपके शिक्षक की भर्ती हो, आपके आरएएस की भर्ती हो, और तो और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जो एमएलए जो पकड़ा गया है अभी भारतीय आपकी आदिवासी पार्टी का, वो 3 जगह से डिग्री ले आया फर्जी, उसके आधार पर नौकरी कर रहे थे श्रीमान जी। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है पिछली सरकार के दौरान? केवल इस बात पर कि वो सरकार यहाँ जवाब नहीं दे रही है, किसी सरकार को झूठा बेईमान नहीं करा दिया जा सकता। इसके लिए आपको पुराने जो आप सुन लीजिए, पहले आप कह देना बात, इसके लिए पहले उनको, जो पिछली सरकार है उनको आप बरी नहीं कर सकते। उन्होंने जिस तरीके से काम किया, कोई कार्रवाई नहीं की, वो बिना उसको लेकिन राकेश जी, एक बात से तो सहमत हूँ कि एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ महेश जी की से, कि जितने ही एसआई जितने भर्ती हुए हैं इसमें बहुसंख्यक संख्या एक पर्टिकुलर जिलों की है, और उसमें जैसे आपने महेश जी ने एक नया फैक्ट रखा, ये हो सकता है क्योंकि इनके पास बाकी वो हैं कि 50 पर्टिकुलर किसी जाति के हैं, तो आपका वो इलाका सारा ना आपका जाल और फाल और इस साइड के ज्यादातर लोग उसमें हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस मामले में जो पॉलिटिकली जो प्रेशर है वो उस साइड के लोगों का, उस साइड के नेताओं का हो सकता है, और इसको इस सरकार को कैसे निपटना है ये सरकार बने। लेकिन ये बात सही है कि सरकार की इस तरह की
जवाब नहीं देने के कारण इनकी थोड़ी फजीयत हो रही है, इनकी छवि को निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है और इनको छवि बनाने के लिए इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए और हाई कोर्ट में अपना जो जवाब है उसको देना चाहिए। एक बात मैं आपका पीटी जी की बात क्या कह रहा था कि एजी ने जो कहा 5 से आदमी, अब एजी जी का दूसरा स्टेटमेंट, पहला तो उन्होंने बयान दिया है हाई कोर्ट के अंदर अपना स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट उनका है कि मैंने जो 500 आदमियों की बात करी है वो तो मुझे एसओजी और पीएचक्यू ने जो मुझे जानकारी दी अफसरों ने उसके आधार पर दी है कि मैंने कोई उसके आधार पर सारा हो गया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वो 500 आदमी हो। लेकिन अब एसओजी भी कह रही है 200 आदमियों की संख्या बढ़ी है, इसमें कोई तो लेकिन सरकार की तरफ से उन्होंने जवाब नहीं दिया। अरे मैं खुद ही कह रहा हूँ सर, और मैं इस बात को आपकी जो कह रहे हो मैं खुद ही कह रहा हूँ, इसी बात को खुद ही कह रहा हूँ। तो सरकार को इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा और न्यायपालिका पर नहीं छोड़ना चाहिए। न्यायपालिका को छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी तो ये गलत बात है, और सरकार के लिए भी और भविष्य के लिए। और जनता को बड़ी अपेक्षाएं और उम्मीदें होती हैं जब वो सरकार को बदलती है राकेश जी, कि नई सरकार आएगी तो हमारे हितों का ध्यान रखेगी। नई सरकार जब पुरानी सरकार की दलीलें देने लग जाए, इसका मतलब नई सरकार भी काम को आगे बढ़ाने में अपने आप को असक्षम पा रही है। प्रीति जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे को बोलना है मीना जी। हाँ बोलिए। नई सरकार दलीलें नहीं दे रही है, वही काम कर रही है जो युवा चाहता था, वही काम कर रही है जिसको पांचवी बार बोल रहे हैं। पांचवी बार बोल रही हूँ क्योंकि आप बार बार मुझे याद दिलाएंगे कि हमारी सरकार कमजोर है, हमारी सरकार अक्षम है, तो मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगी कि हमारी सरकार कहीं पर भी अक्षम नहीं है। हमें जो काम करना है हम वही काम कर रहे हैं। हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में थे, कैबिनेट की रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना डिसीजन लेना है। मैंने आपको बोला, आपने एक जाति विशेष की बात की, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, नहीं सुनिए आप सुनिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो आप उसमें उठा के देख लीजिएगा, तो एक जाति विशेष जो होता है उसको हमेशा महत्वता मिलती है। इसका कारण ये नहीं है कि हमेशा वो लोग केवल और केवल ये गलत तरीके से आए होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जाति विशेष में जो इंटेलिजेंट भी होते हैं और जो पास होकर भी आए होते हैं, चाहे आरजेएस हो चाहे और आरपीएससी के एग्जाम हो। जाति विशेष की यहाँ पर बहुलता चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ संविधान में उनको प्रोवाइड किए गए आरक्षण की वजह से। लेकिन तो ये इसमें आप किसी नेता को, अगर आपको लगता है कि अगर कोई नेता इन्वॉल्व है, तो मैं आपको खुली तौर से चैलेंज करती हूँ, आप जाइए और याचिका दायर कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सरकार आपके नेताओं के बयान है, वही करेगी जो युवाओं के हित में होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे नेता बेईमान है, तो आप नेताओं के बयान है इसमें। महेश जी, मैं क्या कह रही हूँ, बिना रिकॉर्ड के, बिना तथ्यों के यहाँ पर लाइव डिबेट में बात करने से बेटर है तो रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश कीजिए। सार्वजनिक रूप से आपके नेताओं के बयान है, आप जाइए कोर्ट में पेश कीजिए और करवा दीजिए जो करवाना है वहाँ पर, क्योंकि मतलब आप सरकार नहीं है, मतलब आप सरकार नहीं है, आप सरकार की तरह से काम कर रहे हैं ना। आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। महेश जी, आपके कहने से सरकार फेल नहीं हो जाती। आपके जैसे कितने अधिवक्ता हैं जो यहाँ पर आके चिल्लाते रहते हैं, काम नहीं करना चाहते, न्यायपालिका में बैठकर भी नहीं करना चाहते, एज ए अधिवक्ता भी आप नहीं करना चाहते, एज ए सिटीजन भी नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है, अरे आपका एडवोकेट जनरल, आपके लोग टाइम लेते हैं, हमेशा टाइम बाय करते हैं। आप तो नॉर्मल में भी लेते हैं, आप भाई टाइम लेना तो अधिवक्ता हुआ काम है। आप भी तो आप मुझे ही मिलते हैं, मैं रोजाना आपको देखता हूँ। आप बताइए न्याय कब होगा? अगर मैं न्याय कब होगा? महेश जी, तो किसी का मकान गिराने के लिए तो आप तुरंत आ जाते हैं। मैं नहीं चाहूंगी आपकी सरकार किसी का मकान गिराने के लिए तो आया था। मीना जी, मैं नहीं चाहूंगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। राजेंद्र भानावत जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। नहीं, देखिए काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है इस विषय के ऊपर। अब तो ये सरकार के पाले में गेंद, जिसको कहते हैं बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इसमें विचार करके, लेकिन बस एक ही है कि शीघ्र निर्णय लेना चाहिए इस पे। और एक बार फिर रिपीट करूंगा, प्रीति जी को भी शायद ये पता है कि अगर कहीं निरस्त हो भी जाती है
तो वो व्यक्ति जो लिप्त थे इस प्रकार की गलत गतिविधियों में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं है। अब बाद में भी एक-एक को पकड़ के हमेशा के लिए डिबार कर सकते हैं, जेल के पीछे भेज सकते हैं, क्रिमिनल एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं। लेकिन इसलिए कि सब और लोगों को पकड़ना है, इसलिए इस पर निर्णय में देरी हो, ये मुझे लगता है थोड़ा कोई बहुत तर्क बहुत सही नहीं लगता मुझे एक सामान्य दृष्टि से। तो अब बस सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मैं भी चौथी या 5वीं डिबेट आपके साथ इस विषय में शायद हो सकता है अगली बार डिबेट नहीं करनी पड़े और कोई अंतिम निर्णय इस विषय में आ जाए कोई भी। धन्यवाद। जी, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, प्रीति जी आप भी नहीं, प्लीज महेश जी आपकी आखिरी टिप्पणी। मेरा सिर्फ यही सबमिशन है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो सरकार को लेना चाहिए अति शीघ्र। उससे क्या होता है कि भ्रांतियां फैल रही है और उससे वो लोग जो एलिजिबल लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं प्रीति जी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर तुरंत निर्णय ले सरकार, जातिगत नफा नुकसान ना सोचे। प्लीज बस इसी बात में आपकी सारी बात आ गई, वो रिपीटेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजस्थान सरकार को अब इस विषय पर कहीं एक नतीजे पर तो आना होगा। समय जितना लेना था सरकार ने ले लिया है। विपक्ष में रहते हुए आपने जितने मुद्दे उठाए थे उनमें ये सबसे बड़ा मुद्दा था। सत्ता में आने के बाद अगर आप इस पर कोई फैसले की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं तो सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचता है और मंशा पर भी सवाल उठते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सरकार इस बात को जरूर समझेगी और हम इस विषय पर लगातार आपके साथ बाकी मुद्दों की तरह समाज के जरूरी मुद्दों पर जिस तरह से हम न्यूज़ 24 पर चर्चाएं करते हैं आगे भी जारी रखेंगे। सरकार को सचेत और सजग रखना हमारी जिम्मेदारी है, जनता के मुद्दों को उठाना हमारा दायित्व है और हम उसे पूरा करते रहेंगे। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।